हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई गिवन कंपाउंड हमारे पास जो दिया है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम इसी का डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल मोर देन 30 क्वेश्चन से भी प्लस हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चीज़ हमारी एकदम कंफर्म हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है सिंपली सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को हम जोड़ते हैं। ठीक है, और ये लोन पेयर क्या होना चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए। मैं सभी बातों का मतलब समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया, इस तरह से मान लीजिए NH3 का मॉलिक्यूल बना दिया। अच्छा, या अगर आपने सिग्मा प्लस लोन पेयर किया, अगर ये वैल्यू 3 आएगी तो आप बोलोगे sp2 है, 4 आएगी तो बोलेंगे sp3 है, 5 आएगी तो बोलेंगे sp3, D है एंड सो ऑन, ये आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो आप बोलोगे इस NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, एक आपका लोन पेयर है, ये LP लिख देता हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका 4 आ गया, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp3 है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन वहीं ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरह से बोलूँ आपको कि ये स्ट्रक्चर मैं बना के दे दूँ, आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर बना के दे दूँ, इस बार भी आपके सामने नाइट्रोजन ही है लेकिन ये लोन पेयर इस तरह से। लेकिन इस बार ये जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। मैं लिखता हूँ, ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व इन रेजोनेंस हो जा रहा है। और अगर कोई चीज़ रेजोनेंस पे इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज़ डीलोकलाइज्ड है। और हमें लोन पेयर कैसा लेना था, आप देखो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लोकलाइज्ड लोन पेयर लेना था, तो यानी इस चीज़ को आप काउंट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, लेकिन ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करेंगे तो यानी सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर काउंट नहीं होगा 0, तो 3, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, sp2, यानी ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है दैट बिलोंग्स टू sp2 कैटेगरी। सेम काम देखो इसमें आपका रिंग स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर कोई रिंग सिस्टम दे रखा है, ये इस तरह से प्लस चार्ज है, और एक बार अगर मैं आपके सामने ये वाला रिंग स्ट्रक्चर दे दूं और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, मेरे को इन दोनों चार्ज सेंटर पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ज़रा सा इस वाले कार्बन पे देखो कितने, तीन ही तरफ से बॉन्ड बनेंगे क्योंकि कार्बोकैटायन के 3 बॉन्ड होते हैं और तीनों के तीनों क्या है, इस तरह से सिग्मा है। तो 3 सिग्मा है, यानी इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट बिलोंग्स टू sp2 कैटेगरी। और यहाँ पे देखो ये भी 3 हाइड्रोजन है, एक निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज क्या है आपका, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी इस पर्टिकुलर को आप काउंट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो तीनों तरफ क्या है आपकी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी हुआ, यानी यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का जिसको आपको समझना ज़रूरी था। अब हम चलते अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की तरफ, अब आप इसको समझ सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है, इधर मैं लिखता हूँ आपके लिए एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इस तरफ मैं लिखता हूँ आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉन एरोमेटिक अपने आप हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन जो दोनों तरफ के लिए वैलिड होगी वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मेरे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कोई पूछे कि सर ये जो गिवन कंपाउंड है क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है ही नहीं, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई, पहली स्ट्रक्चर होनी चाहिए साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ईच एटम क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, यानी जो ईच एटम रिंग का है, यहाँ भी लिखता हूँ ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यानी अगर आपके सामने मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूँ, जैसे ये देखो ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपके सामने, देखो पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो ये भी एटम sp2, ये भी sp2,
इधर से भी sp2, ये भी sp2, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, दिस बिलोंग्स टू sp3 कैटेगरी। तो क्या ईच एटम इस रिंग का sp2 है, नहीं। तो यानी न तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, न ही ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैटेगरी में आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये दोनों नहीं होगा तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यानी नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन ये निकल के आ जाएगी कि कोई ना कोई एटम कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अभी हम उसको बाद में लिख भी लेंगे। तो आपको ये डिटरमाइन करना एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, अगर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तीसरी कंडीशन, चलो ये तीसरी कंडीशन, इसको मैं बीच से यहाँ से इसको हटवा देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ हम लिख सकें। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे समझ ली अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, ठीक है, इन द सिस्टम ये होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए तीसरे में, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, इन द सिस्टम ये फॉलो करना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कैसे हो जाएंगे, n 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर आपके 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, इस तरह से ये बढ़ेगा। ये हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं एंड सो ऑन। ये कैटेगरी होना चाहिए। और इसी रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को ही हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इसको हम हकल्स रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक कंपाउंड मैंने बना के रख दिया। आपको बताना है ये एक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। देखो पहले ईच एटम को चेक करो, पहले साइक्लिक है, एक एक करके देखना, साइक्लिक है, हाँ सर साइक्लिक है। ईच एटम को चेक करो, क्या ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हाँ ये भी sp2, ये वाला भी sp2 और ऊपर ये वाला सेंटर भी sp2, ठीक है। तो ये ईच एटम sp2 वाली कंडीशन भी है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे। अच्छा ये भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं, एक तो लोन पेयर हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या आपका निगेटिव चार्ज हो सकता है। ये तीनों को आप जनरली इन्वॉल्व करोगे, लोन पेयर, डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, और 2 हो गए तो ये 4n+2 वालों को फॉलो कर रहा है, यानी दिस गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये बताना ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे कर दिया निगेटिव चार्ज। अब सोच के देखो एक बार, देखो ईच एटम पहले साइक्लिक है, ईच एटम sp2 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये वाला कार्बन किस तरह से sp2 है, ये दोनों तो sp2 हैं ही। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन में भी मैंने आपको समझाया कि पाई इलेक्ट्रॉन में क्या क्या काउंट हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये सब चीज़ें काउंट हो सकती हैं। वो नेगेटिव चार्ज काउंट होगा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिख लो अगर ना पता हो तो, वो इन्वॉल्व होगा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये तो इधर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यानी ये वाला भी जो निगेटिव चार्ज है वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। निगेटिव चार्ज मतलब वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हो गए, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल पाई कितने हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बताइए। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, और 4 हो गए तो किसको फॉलो करेगा, 4n पाई को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, इट इज़ एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब आपको मैंने एक थोड़ा सा बेसिक समझा दिया, अब हम थोड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन सोच के बताना। ये देखो, चलिए बताइए ये कैसा कंपाउंड होगा। तो ईच साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये यहाँ पे बस 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये एटम भी sp2 है, ये एटम भी sp2 है, 2 हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। चलो अब सोच के देखो, ईच एटम फिर से देखो साइक्लिक है,
ठीक है। चलो साइक्लिक हो गया। ईच एटम sp2, तो ये भी sp2, दिस इज sp2, ये वाला भी sp2 एंड इधर से ये भी sp2। ईच एटम sp2 वाली कंडीशन भी, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला दो नेगेटिव भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। इधर से ये वाला भी इन्वॉल्व है, ये भी काउंट हो जाएगा, और ये तो है ही। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो यहाँ पे हो जा रहे हैं 6 हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां। देखो बताना इस कंपाउंड के ऊपर, देखिए सोच के देखो। अब देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास है इस तरह से दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही लोन पेयर हमेशा आपका रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। एक ही लोन पेयर हमेशा, अच्छा पहले देखो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हाँ सर साइक्लिक है। ईच एटम को एक बार चेक कर लो आप, ईच एटम को देखो, ये sp2, ये sp2, ये sp2, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है सर आपका, देखो एक कार्बन यहाँ पे, ये वाला जो है ये कैसा कार्बन है, दिस इज एन sp3 कार्बन। तो यानी न तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा ये सारा खेल ही क्यों है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का, क्योंकि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है दैट फॉलोज, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, 5। अब चलो 6वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक अच्छा प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलो सोच के बताना क्या हो जाएगा। देखो चेक करोगे ईच एटम, यहाँ पे भी ये भी sp2, 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 यहाँ पे भी sp2। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 6 हो गए। तो ये 4n+2 को फॉलो कर जाएगा, और अगर फॉलो कर जाएगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक और प्रॉब्लम। 7th पे देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो ईच एटम sp2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका एक ही लोन पेयर जो होगा वही और वही केवल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, एक दूसरा लोन पेयर तो नहीं इन्वॉल्व होगा, तो इसको छोड़ दो। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, देखो इस वाले पोर्शन से 2, इधर वाले इस वाले पोर्शन से 2, नेगेटिव चार्ज की वजह से 2, और ये जो 2 ऑक्सीजन का आ रहा है इसकी वजह से भी 2 हो जा रहा है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं आप बताइए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं 2 4 6 8 हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। चलो एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 8। चलिए इस प्रॉब्लम में ज़रा ध्यान से देखिए कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो गिवन कंपाउंड आपको इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड मैंने इस तरह से बनाया है, ये कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जैसे ही कंपाउंड बनेगा ये अपने आप को इस तरह के कंपाउंड में ब्रेक कर लेगा। मैं बनाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब आप सोचोगे सर ये इस तरह के कंपाउंड में अपने आप को क्यों ब्रेक करेगा, कारण है इसका, यानी ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ईच एटम, ये वाली जो रिंग बन रही है देखो, ये भी sp2, यहाँ पे ये भी sp2, ये sp2, इस तरह से सभी के सभी ये एटम्स क्या हो जा रहे हैं अपने आप में sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रहा है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से 2, ये वाला डबल बॉन्ड है इसकी वजह से 2, और एक तरफ ऑक्सीजन से आ जाएगा यहाँ से 2, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं। और 6 का मतलब क्या होता है, इट बिकम्स एन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यानी यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं था, लेकिन जैसे ही अपने बॉन्ड को इसने ब्रेक किया, इस तरह से अपने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड। और कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, यानी अगर इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, और ये इस तरह से अपने आप को ब्रेक करके एरोमेटिक में कन्वर्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8। अच्छा देखो एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, इसको सब लोग करवाते हैं, आप भी देख लो।
एक 8 मेंबर रिंग का, ये प्रॉब्लम को देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे ईच एटम क्या हो जा रहा है, sp2 हो जा रहा है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो आप बोलोगे 2 4 6 8 हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मस्ट बी एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, और आंसर हो जाता है हमारे पास गलत, क्योंकि ये जो गिवन कंपाउंड है ना, देखो ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत पास पास है। इसके वजह से ये कंपाउंड क्या हो रहा है, आपस में रिपल्शन फेस करता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये कंपाउंड इस तरह से नहीं रहता है, ये अपने आप को इस तरह के एक टब शेप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। यानी ये जो गिवन कंपाउंड है ये अपने आप को इस तरह से एक टब शेप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है रेजोनेंस कहाँ हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है केवल और केवल प्लानर सिचुएशंस में, यानी प्लानर जगह पे ही रेजोनेंस हो सकती है। एक प्लेन में होना चाहिए, यहाँ पे तो एटम प्लेन में ही नहीं है, ये एक टब शेप का, जैसे ये एक प्लेन में है तो फिर ये उसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है, फिर ये दूसरा प्लेन है, तो ये सब आपस में प्लानर रह ही नहीं गए। तो यानी ये जो गिवन स्ट्रक्चर इसके बारे में लिखूं तो ये हो गया नॉन प्लानर। नॉन प्लानर हो गया तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा तो ना तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, ना ही एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। तो यानी दिस कंपाउंड बिकम अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यानी ये एक स्पेशल तरह का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ध्यान रखना, यही एकमात्र एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है और आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला दिमाग आप हर जगह मत लगाना, इसको याद ही रखो, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरह से एक एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बड़े बड़े आपको रिंग के स्ट्रक्चर्स दे देंगे, और डराने के लिए कि ये गिवन कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा। देखो तो कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल आप हर जगह प्रिंसिपल लगाते थे, आप देख लो ईच एटम साइक्लिक है तो आप बोलोगे हाँ सर साइक्लिक है। ईच एटम को चेक कर लो, क्या ईच एटम sp2 है, तो sp2 है, तो बस टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 2, यहाँ पे 2, ये 2, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 हो गए। तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। देखो एक इस प्रॉब्लम को आप बताओ पहले, ये देखिए ज़रा सोचो एक बार वीडियो को पॉज करके, ये गिवन कंपाउंड क्या होगा। तो देखो ये जो गिवन कंपाउंड है ये कभी भी इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला जो गिवन कंपाउंड है ये अपने आप को इस बॉन्ड को इस तरह से ऑब्वियस ही बात है ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होगा कि O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से। और आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंपाउंड इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई बॉन्ड ब्रेक करके कोई गिवन कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा तो वो ये काम तुरंत कर लेगा। तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यही वाला बना के देंगे, ये आपको खुद सोचना होगा कि वो बॉन्ड किस तरह ब्रेक करेगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कई बार इस तरह के भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मैं एक दो बनाता हूँ, मैं हर तरह के एक एक प्रॉब्लम आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो ये तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर मत जाना। देखो होता कुछ नहीं है, ये जो है ना बेंजीन रिंग, ये जो 2 बेंजीन लगी हुई है ये इस प्लेन में, इसी से जस्ट एक ऊपर निकाल दिया ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन से क्या मतलब, ये वाला ऑक्सीजन तो आउट ऑफ द प्लेन है। देखो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा है ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। और अगर कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेन है तो वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगी, और जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगी तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यानी जो भी हमारा कंसर्न स्ट्रक्चर है वो जो नीचे की ये जो बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, केवल इसी से हमारा कंसर्न होगा, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। वो ऑक्सीजन हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 10 हो गए। तो 10 हो गए तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सभी प्रॉब्लम्स जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके लिए काम ही आएंगी, ठीक है।
चलो और किस तरह की प्रॉब्लम्स एक दो करा दें। हाँ देखो, इस तरह की एक एक मिक्स रिंग वाली प्रॉब्लम्स देख लो, ये वाली प्रॉब्लम्स भी ज़रूरी होती हैं। एक बार मैं बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ तो फिर हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल एग्ज़ाम में खूब पूछते हैं। देखो ये गिवन स्ट्रक्चर क्या होगा, आइदर इट मे बी एन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना, अब देखो ध्यान से, इस बॉन्ड को ना, ये जो बीच का बॉन्ड है ये इस तरह से कभी रह नहीं पाएगा, जो आपको लिख रहा है ये ऑब्वियस ही बात है ब्रेक करेगा। तो इसके ब्रेक करने के दो तरीके, आइदर ये इस डायरेक्शन में ब्रेक कर जाए जिसको मैं बोल देता हूँ प्रोसेस नंबर 1, या ये इस डायरेक्शन में ब्रेक कर जाए, ये वाला डबल बॉन्ड, इसको मैं बोल देता हूँ प्रोसेस नंबर 2। हम दोनों प्रोसेस को एक बार अलग अलग ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। चलो पहले प्रोसेस 1 वाले तरफ के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा एक बार में। ये मैं इस तरह से इस प्रॉब्लम को बनाता हूँ। देखो अगर आपने 1 वाले तरफ ब्रेक किया तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और अगर आपने प्रोसेस 2 की तरफ बॉन्ड को ब्रेक किया तो ज़रा ध्यान से देखना, प्रोसेस 2 वाले की तरफ अगर ब्रेक हुआ तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। अब ज़रा देखो, अगर ध्यान से देखोगे प्रोसेस 2 में जैसे आपने ब्रेकिंग की है तो इधर वाली रिंग ये भी क्या हो जाएगी एरोमेटिक, इस तरफ वाली रिंग ये भी क्या हो जाएगी आपकी एरोमेटिक, यानी दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे एरोमेटिक। तो यानी ये प्रोसेस 2 वाली ब्रेकिंग फेवरेबल होगी। लेकिन अगर प्रोसेस 1 में देखोगे तो ये भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, यानी इस तरफ ब्रेकिंग तो कभी नहीं हो पाएगी। यानी ये जो बड़ा वाला कंपाउंड आपको इस तरह से दिख रहा है ये कभी इस तरह से नहीं रहेगा, ये हमेशा सेकेंड वाले प्रोसेस को क्या कर जाएगा आपका फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम इस पे हम और देख लेते हैं, क्योंकि लगभग हर वैरायटी की प्रॉब्लम कवर करी गई हैं। देखो एक इस तरह की प्रॉब्लम देख लो आप, मल्टीपल रिंग जब सामने में फ्यूज्ड रहती हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो ये वैसे थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इसको एक बार भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये आपकी गिवन स्ट्रक्चर है, आपको बताना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। वीडियो को रोक के अच्छे से इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले आप सोच लो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। देखो चलो इस प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर आप ईच एटम sp2 है, स्ट्रक्चर साइक्लिक है, अगर आप टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो कितने बोलोगे। देखो यहाँ पे ये 2, ये 2, ये भी 2, ये 2, ये सब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप केवल आउटर वाले बाउंड्री पे आप सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ आउटर बाउंड्री पे ही आप अगर सोचने की कोशिश करो तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं। ध्यान से देखो, आउटर बाउंड्री पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो जा रहे हैं। यानी अगर मैं आउटर बाउंड्री वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही जोड़ूंगा तो 14 हो जा रहे हैं। ठीक है, 14 हो जा रहे हैं, यानी ये 4n+2 को तो फॉलो कर जा रहा है। और अगर कोई चीज़ 4n+2 को फॉलो कर जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आने लग जाएगा। अगर देखो गलती से भी अगर आपने ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया तो ये गिवन कंपाउंड जो आप एरोमेटिक की बात कर रहे हो ये एरोमेटिक से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड भी आपस में बहुत चालाक होते हैं, इनको पता है कि ये मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने काउंट किया तो मैं अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर दूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं इसको अगर काउंट ना करूँ तो कंपाउंड क्या रहेगा एरोमेटिक रहेगा। देखो अभी तक ऊपर जितने भी हमने प्रॉब्लम पढ़ी सब में कंपल्शन था कि हर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ रहा था, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। अगर आप ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन को ना भी इन्वॉल्व करो तब भी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा रेजोनेंस को फॉलो कर जाएगा, आसानी से पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट नहीं करते और इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस का। पेरिफेरल रेजोनेंस का यानी इस तरह के फ्यूज्ड रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में केवल बाउंड्री पे आप काउंट करो और आपका काम वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक और बीच का जो सेंट्रल वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है,
तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कई सारे कभी कभी आपको इस तरह के प्रॉब्लम से मिल जाएंगे क्वेश्चन में, जैसे बोराजीन इनऑर्गेनिक से उठा के दे देंगे। बोराजीन आपको पता ही होगा B3N3H6 होता है, तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम जितने भी बन सकते थे मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।